इतना जोर करने वाला कौन है भाई? छोटे, हाँ छोटा बम बड़ा धमाका। वाह बेटा वाह, तू ठीक है? मैं दिख रहा हूं तेरे को? तू दिख रहा है मेरे को? तेरे को क्या पता यार। कोई नहीं, चलो सुनो। और अब जो हमारा टॉपिक होगा ना, वो टॉपिक होगा कौन सा? पहेली नहीं, पहेली परीक्षण। और पहेली परीक्षण को बोलते हैं हम लोग पजल टेस्ट। पहेली परीक्षण यानी पजल टेस्ट। तो अब हमारा पजल टेस्ट का टॉपिक शुरू हो रहा है। पहली बात तो ये ध्यान रखना कि ये किसी टॉपिक का नाम नहीं है। इसका मतलब समझ लो, इसमें जितने फालतू क्वेश्चन बन सकते हैं, जितने फालतू बिना टॉपिक के ओम फॉर्म धुर्राटे मारने वाले जितने भी टॉपिक बनते हैं ना, ये सब के सब क्वेश्चन इसी में आ जाते हैं। बस इसको अपन ने पहेली बोल दिया, पज्जल बोल दिया, और पज्जल नाम से वैसे कोई टॉपिक होता नहीं है। क्या हुआ? ओम फॉर्म धुर्राटे मार दिए क्या? अरे क्या हुआ? क्या हुआ रे? अरे कुछ तो हुआ है। क्या हुआ? गिर गई? चलो बोर्ड पे ध्यान दो। अब बातें नहीं। और तुम लोग है ना, आप में से कई लोग संस्था की संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं। एक तो देख, इसने नुकसान पहुंचा दिया तोड़ के, तू गई छुरी काम से, 1000 रुपए गए सीधे। एक ये जो है ना, अपनी टेबल के चारों ओर जो ब्लैक वाली पट्टी लगा रखी है, जैसे बोले पीछे, हाँ ये वाली, ये तूने उतार रखी? मैं इसीलिए कहा है, मैंने उतार ही रही थी तू अभी। हाँ, ये थोड़ा ध्यान रखो रे, ये संस्था की संपत्ति है, अपनी तो संपत्ति है, संस्था भी तो अपनी है। तो सुनो, टॉपिक हो गया अपना पहेली परीक्षण। और पहेली परीक्षण को हम लोग बोलेंगे पजल, यानी जितने माइंड वाले क्वेश्चन होते हैं बिना किसी टॉपिक के, वो वाले सब प्रश्न आएंगे। अब सुनना, लिखने की जरूरी नहीं है, ठीक है? अब मैं भाई, ये पीडीएफ जब क्वेश्चन हो जाए ना, पीडीएफ सेव करके और शिखा मैडम को भेज देना, ये आपका काम है। और उनको बोल देना कि जो लोग क्लास में बैठे थे इनके ग्रुप में डाल दे। समझ गए? ये काम आप पक्का करोगे? भाई नहीं करे तो पकड़ लेना, इसको बोलना अभी हमारे सामने भेजो, ये आपके पास पीडीएफ आ जाएगी। मतलब लिखने का टाइम बचा। अब सुनो, यहां है एक अजायब घर। अजायब घर है ना कि अजीब घर है। अजायब घर में कुछ तो क्या है और कुछ क्या है? सिर कितने, पैर कितने, क्या पूछा आपसे? तोते कितने हैं? अब मैं तरीका बता रहा हूं, तुम तरीका सुनना ध्यान से। नोटबुक बंद कर दो, नोटबुक बंद कर दो, पेन बंद कर दो, दिमाग चालू रखो, केवल बोर्ड पे ध्यान दो। तो इतने गुस्से में क्यों बैठी है? कई बातों की लड़ाई हो रखी है तो ब्लॉक कर दिया किसने? तो इतना गुस्सा कई बात का है? बस है क्या? कुछ तो है। हाँ इधर सुनो रे, आपसे क्या पूछा है यहां पर? तोते। तोते कैसे होते जानते हो ना? अरे जानते हो ना? कितने पैर होते हैं? और हिरण के 4 नहीं होता, वो 4 होता है। 4 नहीं, ऐसे होता है 4। और तुम ऐसे बोलते हो चे या रे 4, ऐसा नहीं होता, ऐसा होता है। ये है ना, ये यहां आपके साथ में ऐसा बोलता रहता हूं ना कि 4 होता है, 4 होता है, ऐसा होता है ना। तो ये क्या है, मेरे माइंड में चलता रहता है। वो सामने को 4 बोलते थे, मैं तुरंत टोक देता हूं 4 है। ये आदत पड़ी हुई थी। अभी हम कहीं बैठे थे, वहां बेंगलोर की बात है, वहां कहीं बैठे थे, सामने वाले ने 4 बोला है ना। मैं कहा ना 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 4 होता है। बोले क्या हो गया? सॉरी यार, बोलो बोलो, है ना। ये हो जाता है कई बार। तो सुनो, यहां पर छोरी, ये पूरी जो है ना, ये नीचे वाली 1000 रुपए की, 500 इसके आगे तेरे 500 रहेंगे। यहां पर क्या पूछा? तोते। तो तुम एक काम करो, जितने भी यहां जानवर हैं उनको सबको क्या बना दो? हिरण। जो पूछा है ना वो नहीं, दूसरे वाला।
तरीका बताऊंगा, बहुत बेस्ट तरीका है। किताब वाला तरीका काम में मत लेना। और तुम पुराने पेपर देखोगे तो हर पेपर में क्वेश्चन आता है इसका। तो सुनो, क्या पूछा हमें? हमने कहा जी हमारे पास तो जितने भी हैं वो सब के सब क्या हैं? हिरण हैं। अब सिर कितने हैं? तो हिरण भी कितने? 200। आप कहोगे सर कुछ तो तोते हैं ना। मैंने कहा तोते आंसर निकालना है। अभी एक बार सबको आप हिरण मान लो। और हिरण कितने? 200। अगर 200 हिरण हैं तो सिर भी 200 होंगे। एक हिरण के एक ही तो सिर होता है ना। हाँ भाई, चश्मे वाले भाई हैं? आप नहीं है, पीछे और बैठा है चश्मे वाला भाई। हाँ ऐसा नहीं करना, मुझे पता है ये शुरू यहीं से हुआ था। हिरण 200 हैं तो सीधी बात है, एक हिरण के पैर कितने होते हैं? तो टोटल पैर कितने हो गए? कितने हो गए? जबकि क्वेश्चन में क्या बोला? पैर कितने हैं? ऐसा क्यों हुआ रे? ऐसा इसलिए हुआ था, उन्होंने सबको 4-4 पैर वाला नहीं मान रखा, उन्होंने तोते को 2-2 पैर वाला भी मान रखा। हमने क्या किया? 2-2 का तो कोई है ही नहीं, हमने तो कहा सब के सब 4 वाले हैं, 2 वाला कोई नहीं है, सब के सब कितने वाले हैं? 4 वाले। अब सब के सब 4 वाले हैं तो सीधी सी बात है पैर तो ज्यादा होंगे ही होंगे ना। मुझे तो इतना बता दो कितने पैर ज्यादा हैं? कितना डिफरेंस है? 210, सॉरी 220। कितने पैर ज्यादा हैं? तुम तो एक काम कर लेना, 220 का आधा कर देना। आप कहोगे सर आधा क्यों किया? तो मैं आपको एक रीजन बताता हूं। ये जो जीव हैं ये कितने पैरों के हैं? और ये कितने के हैं? थे 2-2 के, हमने बना दिया 4 पैर वाले। अरे एक चीज सोचो, इनमें कुछ तोते भी तो हैं ना। आप सोचो इनमें कुछ तोते भी हैं। तोतों को भी हमने हिरण के बराबर मान लिया और हमने बोल दिया 4-4 पैर हैं, तो काउंटिंग तो मिस्टेक आएगी ना। पैर थे 2, हमने माने 4, कितने एक्स्ट्रा हो गए? 2-2 एक्स्ट्रा हो गए। 2 का भाग लगा दो, उत्तर आ जाएगा। समझ गए? अगर यहां मान लो कि आपसे पूछता कि तोते नहीं जी हिरण बताओ, ये हिरण पूछता, यहां हिरण पूछता, तो मैं सबको तोता मान लेता। अब तो तुम्हें भी पता लग गया कि टोटल जीव 200 हैं, 200 में से 110 तो क्या हैं? तोते। 110 तो क्या हैं? तोते। और 90 यहां पर क्या हैं? हिरण हैं। आपको क्या पता कैसे लगा? भाई जब पता लग गया कि 110 आंसर आ गया, आपने सबको हिरण मान लिया तो उत्तर में तोता आया। जो मानोगे वो नहीं होगा। आपने हिरण माना तो उत्तर में तोता आया और तोते कितने आ गए? 110। अब कह रहा है कि वहां सिर हैं, वो सिर 200 हैं, तो जानवर भी फिर 200 ही है। 200 में से 110 तो तोते हो गए, तो हिरण कितने बचे? 90 हिरण है। सीधी सी बात है, 90 हिरण है। ये बात समझ में आ गई ना? अरे समझ में आ गया ना? हिरण कितने हैं? हिरण कितने? 90। हिरण 90, तोते कितने? मैं इस क्वेश्चन को दोबारा कर रहा हूं पूरा। ये पहला क्वेश्चन है, मैं दोबारा कर देता हूं और पूरा समझा देता हूं। आप तो एक ही चीज याद रखो, यहां पर आपको किसके बारे में पूछा? तोते के अलावा कौन है प्रश्न में? सबको हिरण बना दो। 3 जानवर कभी नहीं होंगे, जानवर 2 ही होंगे। और 2 में भी एक 2 पैर वाला, एक 4 पैर वाला। यह भी हो सकता है कि कुछ आदमी कुछ गाय चरा रहे थे, समझ जाओ आदमी 2 छोरी उबासी ले रहे हैं। क्या कर रही है मतलब तू है? ये जो हो रहा है बेटा तेरी वजह से हो रहा है, कुछ भी बोल, है ना? तो सुनो तुम ध्यान से। अगर मैं बोल दूं कि कुछ आदमी गाय चरा रहे थे, तो सीधा समझ लेना आदमी के 2 पैर, गाय के 4 पैर। मतलब इस ऐसे क्वेश्चन में हमेशा ही 2 पैर वाला और 4 पैर वाला आता है। इसने हमसे पूछा तोता, इसने हमसे पूछा 2 पैर वाले कितने, हमने सबको 4 के बता दिए। ये 4 पैर वाले पूछता, हम 2 वाले बता देते। इसने 2 पैर वाले पूछे कि तोते कितने, हमने कहा जी हिरण 200 हैं। हिरण कितने हैं? आप में से कोई सोचेगा सर 200 ही क्यों? क्योंकि सिर 200 हैं तो जानवर भी 200। हमने सभी जानवरों को क्या मान लिया? हिरण। जैसे ही सबको हिरण माना, आपके माइंड में एक बात तो आ जाएगी, सर मिस्टेक तो हो गई।
जो तोते थे उसको हमने हिरण बना दिया, जिनके 2 पैर थे उनके 4 पैर बना दिए, तो पैर 580 नहीं, पैर तो ज्यादा होंगे। हम यही तो चाहते हैं, कितने ज्यादा होंगे उनका आधा करना है। हमने कहा हिरण 200 हैं, तो आपको यह भी पता है कि एक हिरण के 4 पैर होते हैं, पैर कितने हो गए 800। और हमारे क्वेश्चन में पैर कितना है, बस इन दोनों का अंतर करो, 220 और 220 का आधा कितना होता है 110। मैं 2 का भाग ही क्यों दे रहा हूं, क्योंकि जानवर 2 पैर वाले और 4 पैर वाले थे, हमने 2 पैर वाले को 4 पैर वाला बना दिया, 2 पैर एक्स्ट्रा कर दिए, इसलिए 2 का भाग दिया। अब मान लो तुम एक चीज और सोचो, मैं ये पूछ लेता हूं कि हिरण कितने हैं, मैंने आपसे ये पूछा कि हिरण कितने हैं, तो तुम ये कहोगे कि आपको हिरण चाहिए ना, तो हम इतना बताते हैं कि हमारे पास जो तोते हैं वो तोते कितने हैं 200। अगर तोते 200 हैं तो पैर कितने होंगे 400, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कितने हैं 580। कितने ज्यादा हैं, अरे हमने कहा पैर 400 होंगे, क्वेश्चन कह रहा है 580 होंगे, कितने ज्यादा हुए 180 का आधा कितना हुआ 90 हो गया। ये लो, हमने कहा, हमने यहां तोते 200 माने तो यहां 90 आंसर आ गया, और 90 यहां पर क्या है हिरण है। अब खुद ही सोच लो, 90 तो हिरण है, 110 तोते हैं, हो गए पूरे 200। अब आपके सामने एक बात और आ रही है, यहां पैर कितने, सबको 4-4 वाले बना दिए, तब तो 800 हो गए, ज्यादा हो गए, कि ऑटोमेटिक ज्यादा हो जाएंगे, क्योंकि 2-2 वाले को 4-4 का बता दिया हमने। और यहां हमने यहां क्या मान लिया, तोता, जिनके 4-4 पैर थे उनके भी 2-2 बता दिए, तो पैर कम होंगे, और देखो कम हो गए, यहां 400 ही हो गए। तो यह ध्यान रखना है, आपको यह नहीं सोचना कि कम होगा कि ज्यादा होगा, तुम तो यह सोचना कि जो हमसे पूछा है उसके अलावा दूसरे वाले बना दो सब के सब। जैसे इस क्वेश्चन में देखो, हमसे क्या पूछे, हमसे मुर्गे पूछे, तो हमने कहा सब के सब खरगोश हैं, बस इतना ही करना है। हमसे पूछा मुर्गे कितने, हमने कहा सब के सब खरगोश हैं। अब बता दो खरगोश कितने, जितने सर हैं उतने खरगोश हैं, जितने सर हैं उतने क्या हैं खरगोश। कितने खरगोश हैं, एक खरगोश के कितने पैर होते हैं 4 होते हैं, तो टोटल पैर कितने हो गए। पर क्वेश्चन में कितना बताया, कितने बचे, कितने कम, कितने डिफरेंस आ रहा है 16 का आधा कितना होता है, ये लो ना, समझ गए ना। ये वीडियो भी आपके पास रहेगा एप्लीकेशन पर, अगर कहीं प्रॉब्लम आए तो दोबारा देख लेना। पर इतना याद रखना, इनका डिफरेंस कितना आया, तो डिफरेंस इनका आ गया 16, और 16 में 2 का भाग दिया तो कितना आया 8। समझ गए ना। पर यहां तो आपसे दोनों ही पूछ लिए, खरगोश कितने और तोते कितने। पर मुझे एक बात बताओ तुम, यार ये मेरे को गिराएंगे कहीं। मुझे एक छोटी सी बात इतनी सी ये बता दो कि जब हमने यहां पर क्या माना, खरगोश माना, खरगोश माना, तो आंसर किसका आया, मुर्गे का। कितने मुर्गे, तो खरगोश कितने, मुर्गे 8 है तो खरगोश कितने, अरे 50 में से बचे हुए खरगोश हैं। यहां पर सोचो मुर्गे कितने हैं, तो मुर्गे 8 हैं, बचे हुए तो सब खरगोश है ना। कितने खरगोश बच गए 42, खरगोश कितने बच गए 42। अब एक चीज मुझे बताना, अगर इस क्वेश्चन में आपको ऐसे बोल देते कि बताओ मुर्गे और खरगोश कितने, तो हम सबको मुर्गे मान लेते, आंसर खरगोश का आ जाता, बचे हुए मुर्गे हो जाते। जैसे यहां पर होगा, आप में से कोई फोटो खींचना चाहिए, फोटो खींच लो अभी, ये पहला ही क्वेश्चन है। कोई भी फोटो खींचना चाहिए, फोटो खींच लेना, वैसे पीडीएफ आ जाएगी आपके पास, विश्वास करो यार, थोड़ा तो विश्वास करो। जिनको विश्वास नहीं हो फोटो खींच लो, जिसको विश्वास नहीं है ना मेरे पर, वो फोटो खींच लो। नहीं है छोरी, विश्वास है। हाँ जी, तो कल पढ़ लेना, कल पढ़ लेना। हाँ, जिनको विश्वास नहीं हो इसका फोटो भी खींच लो, खींच लो खींच लो।
कईयों को विश्वास नहीं, कई तो सोच रहे पीडीएफ ना आए तो भी ठीक है, मैं कौन सा पढ़ना है पीडीएफ की जरूरत उनको है जिनको पढ़ना है। हाँ, इधर सुनो, यहां हमसे क्या पूछा, देखो एक बात और सुनना, ये भी 16 है और ये 16 है, ये 4 है और ये 4 है। ऑप्शन ऐसे ही आएंगे, आपसे गलती से 4 और 16 आया, पहले नाम खरगोश का है, मान लो खरगोश 4 हैं तो तोते 16 हैं, और खरगोश 16 हैं तो तोते 4 हैं। समझ गए ना? आप गलती से ऊपर नीचे मत कर देना। तो सुनो, मैं क्या करता हूं, सबको क्या मान लेता हूं, खरगोश मान लेता हूं। मैंने सबको खरगोश माना तो इतना समझ लेना कि उत्तर में तोता आएगा। उत्तर में क्या आएगा? चलो ठीक है, बताओ खरगोश कितने? जितने सिर उतने खरगोश। खरगोश कितने? 20। तो सिर तो पैर कितने? खरगोश के कितने पैर होते रे? 4 होते हैं ना। कितने पैर हो गए यहां? 80। प्रश्न में कितना पैर बताया? 48 बताया। कितने एक्स्ट्रा हुए? कितने एक्स्ट्रा हुए? 32 एक्स्ट्रा हो गए ना। अरे 32 एक्स्ट्रा हुए ना। अरे बोलो ना, मैं इतना जोर से बोल रहा हूं तुम बोल नहीं रहे, ऐसे मरे मरे बोल रहे। यस। अरे समझ में आ गया क्या? आवाज नहीं आई, सॉरी। सही बैठ, तेरे को नींद आ रही है। हाँ, अरे समझ में आ गया क्या? हाँ, क्या हुआ? कहीं खो गई सपनों में? तो बोल क्यों नहीं रही? हाँ मैं पूछ रहा हूं सपनों में खोगी, बोले यस। काय को सपना आ रही है चोरी है? आपने कई बार देखा नहीं, जिसके बेटे बेटे मन में सपना आ रहा हूं, है ना? हाँ, मैंने कई बार देखा है। यहां जब सर्दियों का टाइम होता था ना, तो ऊपर से टोपी लगा के यूं बैठ के, अब यहां से पूरा बांध लेते और अंदर वो एयरबड्स लगे हुए होते, अंदर गाना चल रहा होता। मैं पूछूं समझ में आ गया क्या? उनको स्वाद आ है गाने वाला है। तो सुनो, बोर्ड पे ध्यान दो, यहां खरगोश कितने तो पैर कितने, पर प्रश्न में कितने? कितना कम हुआ या ज्यादा हुआ? 32। 32 का आधा, 32 का आधा तो तोते 16 हैं। मैंने कहा था ना, तुम सबको खरगोश मानोगे तो आंसर तोता आएगा। तोते 16 हैं। इसमें बाद में तोता है तो बाद में 16 इसी में है, यही आंसर है। अगर तोते 16 हैं तो सीधा सा याद रख लेना, बचे हुए खरगोश, और खरगोश फिर कितने हैं? 4, क्योंकि टोटल तो 20 है। अरे समझ में आ गया ना? अब वाला देखना, अब तो ये बहुत ईजी है। इसमें 70 में 5 का भाग देके 14 कर देना। आ गया समझ में? क्यों नहीं आया भाई? चलो मैं बता दूं, दोबारा बताता हूं, सुनो। यहां पर है कि कुछ घोड़े और उतनी ही संख्या में व्यक्ति, यानी इतना याद रखना, जितने घोड़े उतने ही। हाँ बेटा, हाँ सफेद कमीज, ओ तू, हाँ भाई, हाँ रेड टी शर्ट वाली बालिका के पीछे सफेद कमीज। हाँ, क्या कर रहे हो रे? वीडियो कॉल आ रहा है तो बोर्ड पे ध्यान दे ले भाई। मैं मानता हूं, देख तेरे पास वीडियो कॉल आ रहा है, पर तेरा इधर वाला भाई परेशान हो रहा है, ए कर रहा है यार। कोई प्राइवेसी नाम की भी चीज होती है, प्राइवेसी रखो यार। कल ना ये तेरे को ब्लैकमेल करेगा, क्या मतलब है? इधर सुनो, कुछ घोड़े और उतनी ही संख्या में क्या हैं? इतना याद रखना, आदमी और घोड़े सब दोनों क्या हैं? बराबर है। मतलब जितने आदमी उतने ही घोड़े। ये कहीं जा रहे हैं, अब ऐसा मत पूछना कहां जा रहे हैं, कहीं चले जा सकते हैं, आदमी। उन व्यक्तियों में से आधे लोग कहां पर बैठे हैं? घोड़े की पीठ पर। और आधे कहां बैठे हैं? आधे शेष लोग कहां चल रहे हैं? आधे लोग, याद रखना। एक वो मूवी आई थी ना कि आधे लोग उधर जाओ, आधे लोग उधर जाओ, बाकी मेरे पीछे आ जाओ। बाद में देखा मैं अकेला हूं, वो वाली बात है। आधे लोग कहां बैठे हैं? घोड़े की पीठ पर। और आधे लोग कहां हैं?
पैदल। यदि मैदान में चलने वाले पैरों की संख्या 70, इन 70 में कौन कौन है? इन 70 में किस किस लोग, किन किन के पैर हैं? घोड़े के और पैदल वाले आदमियों के। हर घोड़े के कितने पैर होते हैं? आदमी के। पर आधे आदमी तो कहां बैठे हैं? मान लो 20 आदमी है, सपोज करो 20 आदमी है, तो पैर कितने होते हैं 20 आदमियों के? 20 आदमियों के पैर कितने होते हैं? लेकिन 20 में से 10 लोग तो ऊपर बैठ गए। अब बताओ नीचे पैर कितने बचे? 20 आदमी तो 20 पैर, 20 आदमी तो 20 पैर। अरे समझो आप एक बार इसको समझना। घोड़ा कैसे बनता है? ये घोड़ा है, ठीक है ना? ये क्या है? घोड़ा। और घोड़े के ऊपर कौन बैठा है? आदमी बैठा है, ठीक है? समझ गए? अब जितने घोड़े, अब एक चीज सोचो तुम, मैं आपको यहां बताता हूं। मान लो 10 आदमी है और 10 क्या है? घोड़े। आप कहोगे सर 20 पैर इनके हुए और इनके 40 पैर हो गए जी। बात तो सही है, पर क्या ये 20 के 20 पैर जमीन पर हैं? क्यों नहीं? आधे लोग तो ऊपर बैठे हैं। आधे लोग तो कहां बैठे हैं? ऊपर। आधे लोग ऊपर बैठे हैं तो आधे पैर भी ऊपर हैं। 20 में से 10 पैर ऊपर हैं और 10 पैर, क्योंकि 10 आदमियों में से 5 आदमी तो घोड़े के ऊपर बैठे हैं और 5 नीचे हैं। नीचे जो 5 है उनके पैर ही तो जमीन पर है ना, जमीन पर उन्हीं के तो है ना। अब मैं आपसे एक छोटी सी बात पूछूं, आदमी कितने और पैर भी कितने? समझ में आ गया ना? बचे हुए 10 पैर कहां हैं? घोड़े के ऊपर है। अरे आप इतने लोग हो, सपोज करना कि आप यहां पर जो बैठे हो ना, आप 100 लोग हैं। कितने लोग हैं? 100 हैं। आप अगर पैदल 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 चलोगे, ठीक है, तो जमीन पर कितने पैर एक साथ चलेंगे? 200 चलेंगे। किसने कहा कि सभी लोग पैदल जा रहे हैं और 100 लोग हैं, तो मैं तुरंत कह दूंगा कि जमीन पर पड़ने वाले पैरों की संख्या कितनी है? यह बात समझ में आ गई? हाँ बेटा, समझ में आई? तो पूरी तरह का ही समझ में ले। हाँ, अरे कितने हैं? समझ गए? अब मैं यूं बोलूं कि आप जो 100 लोग हैं उनमें 50 लड़के हैं और 50 लड़कियां हैं। पापा की परियां उड़ान भरती हुई जा रही हैं, जमीन पर पैर टिकती नहीं है। ये जमीन को तो टच भी नहीं करती, उड़ान भरती हुई जा रही हैं। अब बताओ मुझे, जमीन पर पैर किनके रहेंगे? परियों के पैर जमीन पे नहीं रहेंगे। पापा की परियां आसमान में उड़ान भरती जाएगी, मां के मगरमच्छ जमीन पे रहेंगे। कितने पैर? 2। लोग कितने? 50। तो जमीन पर पैर कितने आएंगे? 100। फिर मैं कह दूंगा 100 लोग हैं और 100 पैर जमीन पर हैं। अब तो समझ गए ना? क्योंकि 100 लोगों के पैर तो आसमान में हैं, मतलब घोड़े के ऊपर हैं, और 50 लोगों के पैर तो जमीन पर हैं, 50 लोगों के पैर घोड़े पर हैं। तो 50 लोगों के जो पैर जमीन पर हैं वो तो 100 पैर हुए। तो 100 लोग हैं टोटल, पर 100 लोगों में से 50 तो जमीन को टच करते नहीं और 50 जमीन को टच करते हैं। इसलिए उन 100 लोगों में केवल 100 पैर ही जमीन पर रहेंगे, 100 पैर ऊपर रहेंगे, क्योंकि आधे लोग ऊपर है, आधे लोग नीचे हैं। सीधी सी बात याद रखना। अब मैं आपको काम की बात बता देता हूं यहां क्या होता है। घोड़े के पैर चारों के चारों पैर जमीन पर होते हैं। क्या कभी घोड़े का पैर ऊपर होता है क्या? नहीं। चेतक का पैर तो यूं था ऊपर आगे, पर जमीन पर तो चारों ही थे ना। आदमी का केवल एक ही पैर जमीन पर माना जाएगा। क्यों? क्योंकि पैर तो 2 होते हैं, पर आधे लोग घोड़े के ऊपर, तो आधे पैर घोड़े के ऊपर, आधे पैर जमीन पर, इसलिए एक ही पैर माना जाएगा। जमीन पर पड़ने वाले पैरों की संख्या 5 है, इसलिए आप 70 में 5 का भाग दे दो, टोटल 14 हैं। अब काउंट करके भी देख सकते हो। कैसे? कि मान लो 14 आदमी हैं और 14 ही घोड़े हैं। कोई अगर ऑप्शन से करना चाहे तो कर सकता है। अगर 14 घोड़े हैं तो हर घोड़े के 4 पैर जमीन पर टिकेंगे। कितने पैर हुए टोटल? 56। 14 आदमी हैं, 7 आदमी घोड़े के ऊपर है, उनको भूल जाओ, जमीन पे 7 ही चल रहे हैं। जमीन पे 7 आदमी चल रहे हैं, हर आदमी के 2 पैर हैं, तो 14 पैर इनके हो गए, और हो गए 14 और 56 70। आंसर आ गया। तो इसलिए तुम सीधा ध्यान रखना, ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए जिसमें आए कि उतने ही आदमी हैं, उतने ही घोड़े हैं,
आधे लोग घोड़े के ऊपर हैं, आधे लोग जमीन पर हैं। तुम तो सीधा सा देखना, बिना क्वेश्चन को पढ़े जो संख्या दी है उसमें 5 का भाग दे देना, उत्तर आ जाएगा। जैसे 80 में 5 का भाग दिया और कितना उत्तर आ गया। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन को एग्जाम में करने बैठ जाओगे टाइम लग जाएगा, जबकि मैं पहले ही बता चुका हूं आधे आदमी घोड़े के ऊपर हैं, इसलिए आदमी के 2 पैर होते हैं, एक ही पैर जमीन पे टिकेगा क्योंकि आधा घोड़े के ऊपर है। 2 में से एक घोड़े के ऊपर है, एक नीचे बचेगा, और 4 पैर घोड़े के, टोटल 5 हो गए, 5 का भाग देना है। ये देखो, मैं ऐसे हर क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा, कुछ क्वेश्चन आपके लिए भी छोड़ूंगा। 10 मीटर ऊंचा चिकना खंबा है, कौन है? चींटा जानते हो क्या? चींटा, चींटी नहीं है, चींटा। ओए क्या कर रही है? भाषा ले रही है। हाँ, अरे चींटा जानते हो क्या? चींटी के वो है ना, चींटा। तो 10 मीटर ऊंचा चिकना खंबा है, एक चींटा प्रतिदिन कितने मीटर चढ़ता है और खिसक कर 2 मीटर नीचे आ जाता है। बेचारा कोशिश करता है, 3 चढ़ा 2 नीचे आ गया, अगले दिन फिर 3 चढ़ा 2 नीचे आ गया, अगले दिन फिर 3 चढ़ा 2 नीचे आ गया। तो डेली कितना चढ़ रहा है और कितना मीटर ऊंचा है, कितने दिन में चढ़ेगा? एक ऑप्शन और लिख देता हूं, सोच लो। डेली एक 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 चढ़ रहा है। तुम इतने सीरियस कैसे हो गए? क्वेश्चन ही तो पूछा है। कितने? कई तो यूं सोच रहे चींटा। आठ, पक्का 8। अरे ऐसा ही है क्या? हाँ, कितना बता सकती है? कैसे? बस इतना नहीं पता कैसे? देख, उबासी लेने का सही तरीका इसका है, तो ली नहीं पर पोजीशन सही है। यहां दुपट्टा लगा लिया, कितनी उबासी लो पता ही नहीं लगे। ऐसे में पहले कोई लोग मास्क लगा भी आते थे। अरे बोलो ना, 8 होगा। कैसे? मैं बताता हूं, सुनो। पहली चीज, ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना होता है। ये 10 मीटर का खंबा है ना, चींटा डेली कितने दिन चढ़ता है, कितने मीटर चढ़ता है? चींटा डेली कितने मीटर चढ़ता है? ऊपर वाला 3 मीटर रिजर्व कर दो एक बार। मैं रीजन बताऊंगा। डेली 3 चढ़ता है तो 3 ऊपर का पहले रिजर्व कर दो। बताओ नीचे कितना बचा? कितना बचा? 7। अब सुनो, ये 3 मीटर चढ़ता है और 2 मीटर नीचे आ जाता है। 3 चढ़ता है, 2 नीचे आता है। रियल में एक्चुअल में चढ़ा कितना है? 1। पहले दिन 1, दूसरे दिन 1, फिर 1, फिर 1, 1, 1, 1। बोलो 7 दिन में 7 मीटर चढ़ा कि नहीं चढ़ा? अरे तुम्हारा चींटा 7 दिन में 7 मीटर चढ़ा कि नहीं चढ़ा? पक्का। अब आएगा 8वां दिन। 8वें दिन ये 3 मीटर चढ़ेगा और जैसे ही 3 मीटर चढ़ेगा ऊपर पहुंच जाएगा। अब वापस क्यों फिसलेगा? जब ऊपर पहुंच ही गया तो फिसलेगा क्यों? उसको मजा आएगा। क्या डेली नीचे जा रहा था, आज भी नीचे जाके देख के आता हूं। अरे पहुंचना था, ऊपर पहुंच गया। इसलिए टोटल कितने दिन लगेंगे यहां? समझ गए ना? ऐसे फालतू वाले क्वेश्चन है, तुम कर सकते हो पर दिमाग घूम जाएगा, ध्यान रखना। ये वाला, इसमें कितने दिन हैं वो दिनों का पता करना। पहली चीज तो सुनो, खंबा कितना मीटर ऊंचा है? कितना? भाई बात नहीं करनी। खंबा कितने मीटर ऊंचा है? डेली कितने मीटर चढ़ती है? कौन चढ़ेगी? क्या बेटा रोहित, उबासिया मत निकाल रहे, ये गलत बात है।
इधर तो एक ने मोबाइल से निकाली अभी तक, और इधर तो सब ओम फॉर्म धुर्राटे मारे हैं, सब के सब लगभग तो लगभग धुर्राटे ही मार रहे हैं। धुर्राटे मारने का सही तरीका भी मैंने आपको बता दिया। सुनो, 21 मीटर ऊंचा खंबा है, 3 मीटर चढ़ेगी और 2 मीटर वापस उतरेगी, मतलब एग्जैक्ट कितना मीटर हुआ? 1 हुआ। कितना हुआ? अब मैंने क्या कहा, 21 में से 3 मीटर तो 1 दिन के लिए रिजर्व कर दो। 21 में से 3 मीटर तो एक ही दिन में चढ़ जाएगा, लास्ट वाले दिन। याद रख लेना, उस दिन पिछलेगा नहीं। जब भी लास्ट वाला दिन होगा 3 मीटर चढ़ते ही पूछेगा बल्ले भाई मैं तो चढ़ गया ऊपर, अब वापस थोड़ी आएगा नीचे। फिर बचा हुआ जो 18 मीटर है ना, यह 18 मीटर फिसल फिसल कर 18 दिन में चढ़ेगा। अब इतना याद रख लेना ध्यान से, 18 मीटर तो चढ़ेगा, 18 मीटर चढ़ेगा 18 दिन में। 18 मीटर चढ़ेगा कितने दिन में? 18 दिन में। और लास्ट वाला जो 3 मीटर है ना, वो चढ़ेगा कितने में? 1 दिन में। और टोटल कितने दिन लगेंगे? 19। चलो ये तो कंप्लीट हो गया। अब थोड़ा सा रोल कैलेंडर का है। यहां वर्ष कौन सा है? 2004 लीप। क्या हुआ? मैंने गलत तो नहीं बताया ना? अरे गलत तो नहीं बताया ना? तो फिर तू घूर क्यों रही है? हाँ, टोटल कितना दिन लगेगा ऊपर पहुंचने में? 19 लगेगा। क्लियर है ना बात? वर्ष कौन सा है? 2004 नहीं 4। कौन सा? 2004। लीप वर्ष है सामान्य। लीप है तो फरवरी में कितना दिन होगा? तो दिमाग खराब है, 29 होता है लीप में, फरवरी में 28। भाई लीप में 29 होते हैं, कितने दिन होते हैं? 29 दिन होते हैं। अब देखो कितनी तारीख को चढ़ना स्टार्ट किया? 27 को काउंट करोगे क्या? क्यों नहीं करोगे? 27 को चढ़ना स्टार्ट किया तो काउंट तो करोगे ना। 27, 28, 29, 3 दिन तो लगेंगे उसको फरवरी वाले, और बचे हुए मार्च वाले। 19 में से 3 आ गया और 16 दिन मार्च के लगेंगे। और कितनी तारीख को चढ़ जाएगा? इसमें 2 टॉपिक इनरोल हैं, ध्यान रखना। ये लो जी, बोर्ड पे ध्यान दो जी। एक पार्टी के बाद सभी उपस्थित व्यक्ति एक दूसरे से क्या मिलाते हैं? पार्टी में कुल मिलाकर कितने लोग उपस्थित थे? हाथ कितनी बार मिलाए जाएंगे? आराम से सोच लो। जितना सोचना है, जितना सोच सकते हो उतना सोच लो। क्या आपने सोच लिया? अरे सोच लिया क्या? नहीं सोचा? पक्का? बोर्ड पे ध्यान दो, इधर सुनो, मैं तरीका बताता हूं, और एक ऐसा तरीका बताऊंगा, ऐसा तरीका बताऊंगा कि इधर से आलू डालो उधर से सोना निकलेगा। सोना, बोर्ड पे ध्यान दो। ऐसा कुछ नहीं है रे, मजाक की बात है, सोना नहीं निकलता है। पर एक बात है ना, आज ना सुनो मेरी बात, एक बहुत लेटेस्ट न्यूज बताता हूं। पेट्रोल बहुत सस्ता हो गया है। पेट्रोल टमाटर से भी सस्ता है। क्या सोच रहे हो तुम? मैं उस टमाटर की बात कर रहा हूं जिसको लोग सड़क पे फेंक दिया करते थे, उससे भी सस्ता पेट्रोल है। सच में पेट्रोल है भाई। पेट्रोल कितना? 109, टमाटर 150 है। पेट्रोल सस्ता है, सॉरी पेट्रोल सस्ता है। एक आदमी से पूछा गया कि जब तेरे पास 150 रुपए थे और तेरे सामने 2 चीजें रखी हुई थी, 1 किलो टमाटर था और एक बियर की बोतल थी, तूने टमाटर नहीं खाया, बियर की बोतल क्यों पी? तो उसने बोला, हर एक आदमी अपना फायदा देखता है, मैंने मेरा फायदा देखा। अगर मैं टमाटर खाऊंगा और टमाटर के बीच से पथरी बनेगी, जबकि बियर तो पथरी निकालती है, पैसा तो बराबर लग रहा है ना। मैं जानबूझ करके ऐसी बीमारियां क्यों मोल लूं? मैं तो चाह रहा हूं कि जो बीमारी है वो भी निकल जाए, इसलिए उसने फिर बियर पी। आज तुलना करने का समय आ गया है। और गहलोत जी ने पहले ही कहा था, जब बेरोजगार लोग गहलोत जी से मिलने गए
तो गहलोत जी ने कहा था, क्या कहा था? कमाकर खाओ। पर वो तोतला बोलते थे तो उन्होंने बोला तमातल था वो। और आज किसी के भी है ना नसीब में तमातल नहीं है। तमातल भी इतने महंगे हो गए भाई। तो सुनो रे, कितने लोग उपस्थित थे? क्या कभी कोई आदमी खुद से हाथ मिलाता है? बेटा देख, नींद आ रही है, इसको पानी पिला दो, पानी पी ले तू। चल ये काम तेरा अच्छा है कि तू चारों दिशाओं में कहीं गिर नहीं सकती। हाँ रे देखो, क्या कभी कोई आदमी खुद से हाथ मिलाता है? तो एक तो हाथ मिलाने वाले में, एक दूसरा, क्या कभी कोई आदमी खुद को गिफ्ट देता है? अरे मान लो आपके किसी फ्रेंड की शादी हो और आप गिफ्ट लेके जा रहे हो, तो आप 2 गिफ्ट थोड़ी खरीदते हो, एक ही तो खरीदते हो ना। जिस फ्रेंड को देना उसी को खरीदते हो, खुद के लिए थोड़ी। खुद के लिए कभी कोई गिफ्ट होता है क्या? पूछे भाई घड़ी, अरे नहीं ये तो मैंने मेरे को खुद को गिफ्ट दिया है, ऐसा होता है क्या? गिफ्ट देना, हाथ मिलाना, ये कभी खुद से नहीं होता। अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए तो इतना सा याद रख लेना, लोग कितने उपस्थित हैं? 20। तो इतना सा याद रखो कि 20 लोग हैं, तो 1 से लेकर के 19 तक की टोटल संख्याओं को जोड़ देना, उत्तर आ जाएगा। अगर 100 लोग हैं तो 1 से लेकर 99 तक को जोड़ देना। 1000 लोग हैं तो 1 से लेकर के 999 तक को जोड़ देना। पर तरीका तुम सीधा एक ही लगाना, जितने लोग हैं उनमें से एक कम करना और बाद में जोड़ देना। समझ गए? अब मैं आपको एक तरीका बताता हूं। जैसे चलो ठीक है, यहां तो थोड़ी सी संख्या बड़ी है, मैं एक प्रैक्टिकली बता देता हूं। 1 2 3 4 5, 5 लोग एक जगह हैं और सभी एक दूसरे से हाथ मिलाएंगे। कितनी बार हाथ मिलेगा? मैं आपसे पूछ रहा हूं, एक बार बताना, यह आदमी कितने लोगों से हाथ मिलाएगा? कितने लोगों से? 4 लोगों से मिलाएगा। अब इसका नंबर आया, ये कितने से मिलाएगा? ये 3 से ही मिलाएगा। ना खुद से मिलाएगा ना इधर वाले से मिलाएगा। और इधर वाले से क्यों नहीं मिलाएगा? क्योंकि वो ये कहेगा, बोले मैं हाथ मिलाने नहीं जाता। ये आदमी इसके पास हाथ मिलाने जाएगा। क्यों? ये इसके पास क्यों नहीं आएगा? क्योंकि जब इसका नंबर आया था तो यह हाथ मिला के चला गया। एक बार मिल तो गया। आप गलती यही तो करते हो। अरे जैसे मान लो अपन सभी लोग एक जगह मिलते हैं, मान लो कभी पार्टी में, मैं आप लोगों से हाथ मिला लेता हूं सबसे, तो क्या वापस थोड़ी देर बाद में खाना वाना खा के वापस थोड़ी आओगे? कहां है? हाँ अब बता, ऐसा थोड़ी होता है। वो तो एक बार मिल गया ना। तो ये तुम्हें ध्यान रखना है। 5, ये वाला इंसान 4 लोगों से हाथ मिलाएगा, वो वाला इंसान 3 से मिलाएगा, फिर 2 से होगा, फिर 1 से होगा। समझ गए ना? तो तुम सीधा सा तरीका याद रखो। अगर 20 लोग हाथ मिलाते हैं, पर याद रखना मैंने एक बात कही आपको, हाथ मिलाने में कोई खुद से हाथ नहीं मिलाता, गिफ्ट देने में कोई खुद को गिफ्ट नहीं देता। इसलिए जितने लोग हैं उनमें से कम करना। पर ये जो मैं तरीका बता रहा हूं कि 20 लोग उपस्थित हैं, सभी एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं, कितने गिफ्ट आएंगे, उसमें यह तरीका मत लगाना, क्योंकि गिफ्ट की चीज थोड़ी अलग हो जाती है। बस इतना याद रखना, दोनों में, इसमें और गिफ्ट वाले में इतना कॉमन है कि खुद के लिए नहीं होता। तो 1 से लेकर के कहां तक की संख्याओं को आपस में जोड़ोगे? 19 तक की संख्याओं को आपस में जोड़ोगे। समझ गए? जिसमें हमारा तरीका क्या होगा? यह तरीका सुनना, ये गणित का रोल आ गया है। यहां पर होता है प्रथम संख्या, प्लस में होता है अंतिम संख्या, प्रथम संख्या प्लस में अंतिम संख्या और बट्टा में 2, और गुणा में होता है कुल संख्या। गुणा में क्या होता है यहां? तो बताओ कहां तक काउंट करना है अपन को? 1 से लेकर के 19 तक। लोग 20 है, ले लो भाषा, कोई बात नहीं, पता लग जाता है। तो प्रथम संख्या कौन? 1, अंतिम संख्या कौन? 19, बट्टा में 2, टोटल संख्या कितनी? 19। 20 मत मानना। अरे 20 तो लोग थे, हमें तो काउंटिंग तो इनकी करनी है ना। अरे गणित का रूल तो इसमें लगा रहे हो ना, आपने इसमें गणित का रूल थोड़ी लगाया, गणित का रूल तो यहां लग रहा है ना।
इनमें प्रथम कौन है 1 और अंतिम कौन है 19, तो 1 से लेकर 19 तक तो 19 ही हुई ना। अब देखो 19 और 1 20 हो गया, 20 में 2 का भाग दिया 10 हो गया, 10 को 19 से गुणा करेंगे तो 190 आएगा, और 190 पहला ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। समझ में आ गया क्या? अरे समझ में आया क्या? तरीका एक ही याद रखना, 20 लोग हैं तो 1 से लेकर 19 तक को जोड़ दो, और 1 से 19 तक को जोड़ने का यह तरीका है बस। प्रथम संख्या 1 हो जाएगा और अंतिम 19 हो जाएगा, और बट्टा में 2 हो जाएगा, और गुणा में टोटल 19 संख्या है। जैसे हमने 1 से लेकर के 4 तक जोड़ा था, अभी याद हो तो। प्रथम संख्या 1 है, अंतिम संख्या 4 है, बट्टा में 2 है, और गुणा टोटल संख्या 4 है। 4 और 1 5 हो गया, 2 का भाग 2 बार, 5 और 2 10 हो गया। 1 से लेके 4 तक जोड़ो 10 ही आता है। कुछ पूछा क्या किसी ने? हाँ एक चीज और सुना रहे, कहीं भी डाउट हो ना, कहीं भी डाउट हो तो एक बार आप बता देना, ठीक है ना? ऐसा नहीं है कि बीच में बोलो ही ना। एक पार्टी में 25 व्यक्ति हैं, प्रत्येक एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, तो हमें ज्यादा कुछ नहीं करना। प्रथम संख्या 1, अंतिम संख्या 24, बट्टा में 2 और गुणा टोटल भी 24, उत्तर आ जाएगा हमारा। लोग 25 हैं, हम 24 तक करेंगे। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। दिवाली के त्योहार पर 12 मित्रों ने प्रत्येक को एक दूसरे पर दिवाली का कार्ड बेचकर शुभकामनाएं दी। इन मित्रों के समूह में कुल कितने कार्ड खरीदे? यह क्वेश्चन अलग है। आप गिफ्ट वाला भी सोच सकते हो, कार्ड वाला भी सोच सकते हो। अगर अपन सभी लोग किसी पार्टी में इकट्ठे होते हैं, मान लीजिएगा, बोर्ड पे ध्यान दो, अपन अगर 100 लोग हैं, ठीक है, आप लोग भी हैं, मैं भी हूं, ये हमारे वाले भाई साहब भी, टेक्निकल भाई साहब भी हैं, अपन टोटल 100 लोग हैं। कितने लोग हैं? 100। और मैं चाहता हूं कि मैं सबको गिफ्ट दूं, और आप भी चाहते हो कि मैं भी सबको गिफ्ट दूं, सब लोग एक दूसरे में सबको गिफ्ट देते हैं, तो लोग तो अपन 100 होंगे, पर गिफ्ट हम लोग 99 ही खरीदेंगे, कभी खुद के लिए नहीं खरीदेंगे। ध्यान रखना, यहां भी ऐसा ही है। यहां पर लोग कितने हैं? 12। हर इंसान दुकान पे जाएगा, ध्यान से समझना, हर इंसान दुकान पे जाएगा तो दुकान पे कितने लोग जाएंगे? 12 लोग जाएंगे। 12 के 12 लोग कितने कितने गिफ्ट खरीद के लाएंगे, और टोटल गिफ्ट कितने हो जाएंगे? ये लो, समझ गए ना? ऐसे कुछ क्वेश्चन करने हैं। ये ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, थोड़ी देर में पूरा भी हो जाएगा, और हमारी क्लास वैसे भी 4 बजे तक ही तो है। आगे देखो, एक तालाब को पूरा भरने में 20 दिन लगते हैं, और प्रतिदिन तालाब का जल स्तर दुगुना हो जाता है। तालाब को आधा भरने में कितने दिन लगेंगे? कितना इजी प्रश्न है, फालतू सा प्रश्न है, बताना, पूरा पढ़ लेना। और है ना, सुनो 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 सुनो, मुझे पता है तुम्हें थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, इसलिए मैं आपको टाइम लिमिट दे देता हूं 1 मिनट का। ये लो, अब जब तक 1 मिनट नहीं हो तब तक कोई बोलना मत। चलो बोर्ड पे ध्यान दो, सुनो। ऑप्शन नंबर 1, हाथ खड़े करो, कर लो कर लो कर लो, पीछे क्या देख रही तो, हाथ खड़े करो ना पूरा। तूने हाथ नीचे क्यों किया? ठीक है, नीचे कर लो जी। ऑप्शन नंबर 2, मैं हंस नहीं रहा, हंसी आ रही है आपके उत्तर को देख के, नहीं अलग बात पे हंसी आ रही। अरे ऑप्शन नंबर 2 वाले हाथ खड़े करो। अब मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा एक वाले ने क्या सोच के किया होगा। 2 वाले तो हाथ खड़े करो, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3,
ऑप्शन की बेइज्जती हो गई। अब चलो ठीक है, एज ए फॉर्मेलिटी ऑप्शन नंबर 4 है। ऑप्शन नंबर 4 भाई एक बार देखो इनको, देखो देखो इनको देखो, अरे हाथ खड़े करो पूरे। हाँ सही है ये, ऐसे कर रहे हो तुम। हाँ अरे चौथा ऑप्शन सही है। हाँ जी, ज्यादा लोग इधर थे। अरे हमारे वरिष्ठ नागरिक इधर थे। अरे सुनो मैं बताता हूं, बोर्ड पे ध्यान दो, ध्यान से देखो। मान लो पहले दिन टैंक में पानी कितना था? 1 लीटर था। कितना था? इसने क्या कहा कि जल स्तर कैसा हो जाता है? अगले दिन कितना हो जाएगा? अगले दिन फिर उसके बाद अरे बोलो ना, 128 के बाद हर बार डबल करना है। 256 के बाद 512, 512 के बाद अरे बोलो रे, हर बार डबल हो रहा है ना। मान लो हमने कहा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दिन, ये 10 दिन बहुत है। हमने कहा कि हमारा टैंक 10 दिन में भर गया। बताओ आधा कब था? 10 दिन में भर गया मतलब 512 लीटर था ना। 10वें दिन 512 लीटर फुल हो गया। 512 का आधा होता है 256। बताओ 256 कौन से दिन था? 9वें दिन था। क्यों नहीं आया समझ में? मुझे तो सुनो रे, कोई बात नहीं, कई तो बड़े खतरनाक लोग जी, समझ में कई को होगा। ये पहला दिन है, ये दूसरा दिन है, ये तीसरा दिन है, ये चौथा दिन है, ये 5वां है, ये 6वां है, ये 7वां दिन है, ये 8वां दिन है, और ये 9वां दिन है, और ये 10वां दिन है। मुझे तो ये बताओ, अपना जो टैंक है वो 512 लीटर का है, और बोलो 512 लीटर वाला कौन से दिन पूरा भरा? 10वें दिन भरा। 9वें दिन कितना था? 9वें दिन कितना था? मैं यही तो पूछ रहा हूं। पूरा 512, उसमें लगे 10 दिन, और 9वें दिन में 256 था। मैं यही तो पूछ रहा हूं, आधा कब था? अच्छा आधा, बेटा ये आधा ही लिखा हुआ है। जस्ट पिछले दिन आधा था। अरे तभी तो दूसरे दिन डबल होके पूरा भर गया ना। हाँ है, तरीका है ना। टैंक ले आओ और पानी ले आओ। ये एक एक दिन का बोल रहा है, हम एक एक मिनट का बोल लेंगे। हम बोल देंगे 10 मिनट में पूरा भर गया, तो 9 मिनट में आधा था। अरे मुझे एक बात बताना, पूरा भरने में कितने दिन लगे? मतलब 20वें दिन डबल होकर पूरा भर गया। डबल तो हर बार ही हो रहा है, पर 20वें दिन डबल होकर के पूरा भरा। किसका डबल हुआ होगा? आधे का ही तो डबल हुआ होगा ना। तुम इसको, मेरे को यह समझ में नहीं आ रहा इसमें कहां दिक्कत आई। 512 लीटर का टैंक है और 10वें दिन है, तो 9वें दिन कितना था? 256 था। मैं यही तो पूछ रहा हूं, आधा कब था? अब 512 का आधा 256 होता है, तो 9वें दिन आधा था। 1/4 कब था? 8वें दिन था। 1/8 कब था? 7वें दिन था। ऐसे ही तो चलेगा। जैसे ये रहा, हां, एक दंपति, दंपति जानते हो क्या? अरे दंपति जानते हो क्या क्या होती? बेटा दंपति का ही होवे, कौन बताओ? सही में रोहित कहां है रे? सो रहा है बेटा? हाँ भाई, चश्मे वाले भाई, दंपति का ही होवे? नहीं पता? अरे दंपति का मतलब होता है पति पत्नी का जोड़ा। समझ गए ना? कंफ्यूज मत हो। पर जब तक ये पता नहीं रहेगा ना, तब तक तुम्हारा उत्तर भी नहीं आएगा। इस एक शब्द का मतलब है 2 लोग। एक दंपति के कितने विवाहित पुत्र हैं? 5। और प्रत्येक के कितने पुत्र हैं? तो सुनो, ये हो गए दंपति, इसके कितने पुत्र हैं? 5। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां।
पहले के कितने पुत्र? 5, दूसरे के, तीसरे के, चौथे के, पांचवें के 25 तो ये हो गए, 26, 27, 28, 29, 30, 30 और 2 32, 32 तो ये हो गए। अब जब विवाहित ही हो गए, बच्चे भी हो गए, तो एक एक पत्नियां मान लो, तो 5 ये हो गए और टोटल कितने हो गए? अब देखो विवाहित बोल दिया और बच्चे बोल दिए तो पत्नी भी काउंट करना पड़ेगा, वरना तो गलत हो जाएगा। और दंपति बोला, अब कई तो यूं कंफ्यूज हो जाएं, पत्नी को काउंट करना भूल गए, दंपति में एक इंसान को मान लिया, उत्तर ऑप्शन में 31 मिल ही रहा था, सही आ ही रहा था, क्या दिक्कत थी? तो ऐसे गलत हो जाता है, ध्यान रखना। ये तो आप कर लोगे। हां, यह है कि 4 गाय 4 दिन में 4 डब्बे दूध के देती है, 8 गाय 8 दिन में कितने डिब्बे दूध के देगी? अबे नॉर्मल क्वेश्चन है। कितना कितना? आवाज तो नहीं आ रही, कॉन्फिडेंस नहीं है किसी में भी। अरे कितना? बस अब मैं बताऊं, कितना होगा रे? सुनो, इसमें देखो क्या तरीका लगता है। एक होता है MDH/W बराबर MDH/W, ये गणित में भी आता है। जब आप लोग कभी मैथ पढ़ोगे तो मैथ में टाइम एंड वर्क का टॉपिक आएगा, टाइम एंड वर्क के टॉपिक में यही आता है। याद रखना, M का मतलब होता है मैन और मैन का मतलब होता है वर्कर, कार्य करने वाला। यहां कार्य करने वाले कौन हैं? कार्य करने वाले कौन हैं? गाय। कार्य करने वाले कौन है? क्या काम हो रहा है? दूध के डिब्बे कितने? 4। तो याद रखो, M का मतलब मैन हो गया, यानी काम करने वाले हो गए। D का मतलब डे हो गया। H का मतलब आवर्स होता है, पर वो हमारे यूज हुआ नहीं तो छोड़ दो। W का मतलब WOR के वर्क यानी कार्य होता है। आपको पता है ना, MDH गरम मसाला। बेटा उबासियां ले ली ना? ओए गलत बात है यार, तुम्हारे चक्कर में सब उबासियां लेने लग गए। यहां देखो 4 गाय है, 4 दिन में 4 डब्बे दूध के देती है। दूसरी कंडीशन लिखी, 8 गाय है, 8 डिब्बे दूध के देती है। कितने दिन में? ये काटा, ये काटा, और कितना आया? 4। और तुम डेली लाइफ में भी याद रख सकते हो कि उसको तुम जितना सोचते हो ना उतना उत्तर नहीं आएगा। सोच रहे होंगे ऐसा कैसे हो गया, मैं आपको इसको प्रैक्टिकली भी बता सकता हूं। कैसे प्रैक्टिकली? सुनो, 4 गाय 4 दिन में कितने डब्बे दूध के दे रही है? 4 डब्बे दूध के दे रही है। देखो इसको थोड़ा प्रैक्टिकली सुनो। ये पहली गाय है, ये दूसरी गाय है, ये तीसरी गाय है, ये चौथी गाय है। 4 गाय होगी, 4 दिन में 4 डब्बे दूध के देती है। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि ये 3 गायें आई, ये तीनों गायें आकर के इसको मोटिवेट करती हैं कि यस कोशिश कर और कोशिश कर, तू कर सकती है। तो इतने में उसने 1 डिब्बा दूध का दे दिया। अब ये 2 गाय और ये गाय, ये तीनों इसके पास आई इकट्ठी होके, बोले तू भी कर। ऐसा नहीं है, ये ऐसा नहीं है। ये ऐसा है कि पहली गाय है और 4 दिन बाद में 1 डिब्बा दूध का दिया है। पहली गाय और 4 दिन बाद में 1 डिब्बा दूध का दिया है। इसमें दूसरी गाय का कोई रोल नहीं है। दूसरी गाय कभी मोटिवेट करने नहीं आएगी। वो दूसरी गाय ऐसे नहीं आएगी, कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा, ऐसा नहीं कहेगी। उतने में दूसरी गाय थी, दूसरी गाय आई, 4 दिन उसको भी लग गए, वो भी 1 डब्बा दूध का दे दिया। उतने में तीसरी गाय आई, 4 दिन उसको भी लगे, उसने भी 1 डब्बा दूध का दिया। उसके बाद चौथी गाय आई, चौथी ने भी 1 डब्बा दूध का दिया, 4 दिन लगे। अब हमें पता लगा गाय 4 हैं, डिब्बे 4 हैं और दिन 4 लग रहे हैं, इसलिए बोला कि 4 गाय 4 दिन में 4 डिब्बे दूध के देती है। अगर यहां पर गाय 8 हो जाती हैं, ध्यान से समझना, गाय कितनी हो जाती हैं? 8 गाय होती है तो 8 गाय, ऐसा नहीं है कि 8 दिन में 8 डिब्बे दूध के देगी। हर गाय को 1 डिब्बा दूध देने में 4 दिन लगते हैं। अगर यहां 5वीं गाय भी आएगी ना,
वो भी 4 दिन में ही 1 डिब्बा दूध का देगी। फिर तुम बोल दोगे कि 5 गाय 4 दिन में 5 डिब्बे दूध के देती है। अगर यहां पर 6वीं गाय आ जाएगी ना तो भी 1 डिब्बा दूध का देगी, उसको भी 4 दिन ही लगेंगे। तुम फिर बोल दोगे कि 4 दिन में 6 गायों ने 6 डिब्बे दूध के दिए, तो आप तो कंफ्यूज मत हो ना। गाय अगर 8 हो जाएगी तो 8 डिब्बे दूध के आ जाएंगे, वो भी 4 दिन में आ जाएंगे। इसलिए तुम जैसा सोच रहे हो वैसा नहीं है, तुम्हें तरीका यह लगाना है MDH/W वाला। फिर से मैं बता देता हूं, M का मतलब होता है कार्य करने वाला। क्या होता है? कार्य करने वाला। और D का मतलब दिन, H का मतलब आवर्स घंटे, और W का मतलब वर्क होता है। इसके अलावा कुछ नहीं होता, ध्यान रखना। समझ गए ना? तो M 4 गाय, काम करने वाली 4 गायें हैं, 4 दिन और 4 डब्बे दूध के हैं, और बराबर 8 गाय हैं और 8 डिब्बे दूध के हैं। ये जरूर ध्यान रखना, लिखना कहां है। जो काम हो रहा है, जो वर्क हो रहा है, वो हमेशा बट्टा में लिखना है। ऊपर लिखना X, ये कैंसिल, ये कैंसिल। ये देखो, मैंने अभी अभी कहा था ना आपको, अगर यहां 7वीं गाय आ जाती है तो भी 1 डिब्बा, 8वीं गाय आ जाती है तो भी 1 डिब्बा। अब मैं बोल दूंगा यहां पर कि 8 डिब्बे दूध कितने दिन में देगी। गाय कितनी है? 8, और डिब्बे भी कितने? 8। आप खुद ही सोच लो कि ये 8 गाय हैं और ये 8 की 8 गाय 4 दिन में कितने डिब्बे दूध के दे रही हैं। अगर ये 100 गाय होती ना तो 4 दिन में 100 डिब्बे आ जाते। अगर 1000 गाय होती तो 4 दिन में 1000 डिब्बे आ जाते। तो इसमें तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। आप तरीका ये लगा देना, 10 कपड़े धूप में 10 घंटे में सूखते हैं तो 1 कपड़ा कितनी देर में सूखेगा? सोच लो। 10 कपड़े 10 घंटे में सूखते हैं तो 1 कपड़ा कितनी देर में सूखेगा? हैं? ये भी 10 घंटे में ही सूखेगा, अलग से सूरज थोड़ी आएगा। है? अरे आपने यहां 10 कपड़े रखे, ये देखो, ये 10 कपड़े हो गए, तो सूरज की रोशनी तो 10 पे सेम ही आएगी ना। अगर 10 कपड़ों को सूखने में 10 घंटे लगते हैं तो अकेला कपड़ा भी तो 10 घंटे में सूखा, ये भी 10 घंटे में सूखा, ये भी 10 घंटे में सूखा। अब यूं थोड़ी है कि 30 घंटे में सूखे। जिस टाइम ये सूख रहा था उस टाइम ये भी तो सूख ही रहा था। ऐसा थोड़ी है कि सूरज पहले आया, इसको निपटाया, भाई तू फ्री, पक्का सूख गया, क्लियर है ना, एक बार और पूछ ले, तू जा, अब तू दूसरा। ऐसा नहीं होगा। एक सुपारी को एक बार काटने पर 2 टुकड़े होते हैं, बताओ सुपारी को 3 बार काटने पर कितने टुकड़े होंगे? एग्जाम में आओगे, एक क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे तो गलत होंगे। एक सुपारी को एक बार काटने में 2 टुकड़े होते हैं, तो बताओ सुपारी को 3 बार काटने में कितने होंगे? हैं? एक बार में ही 2 टुकड़े हो जाते हैं, 4 होंगे। ये सुपारी है, ये काटा जी, 2 टुकड़े हो गए। पर काटना कितनी बार है? अरे कितनी बार काटना है? 3 बार काटना है। ये लो जी, 2 बार और काट दो, 4 हो तो गई। पर बहुत से लोग क्या करते हैं कि 3 बार काटने पर 6 उत्तर, फिर बाहर आके क्या बोलते हैं, ये पेपर था। ऐसे क्वेश्चन, मतलब पढ़ा, पेन भी टच नहीं किया, डायरेक्ट उत्तर निकाला, और बोलो ऐसे क्वेश्चन हमें क्लास में करवाए नहीं थे। उनको कौन समझाए भाई इसका उत्तर गलत है, ये होगा। ऐसे बहुत बार होता है, तुम्हारे साथ भी होगा। एक कुएं में 10 मेंढक हैं, 2 मर गए तो कितने शेष बचे? अरे कुएं में 10 मेंढक हैं, 2 मर गए तो कितने शेष बचे? कितने बचे? 10 ही बचे भाई। मरे हुए को बाहर निकालने कौन गया था? है? अरे रीजनिंग है, इसमें गणित नहीं लगानी। अगर यही क्वेश्चन गणित में होता ना तो 10 - 2 = 8 होता, पर ये रीजनिंग है। बोया जाने से 1 वर्ष बाद पेड़ की ऊंचाई 2 मीटर हो जाती है। उसकी ऊंचाई पिछले वर्ष की तुलना में 2 गुने के हिसाब से बढ़ती है। 5 वर्ष के अंत में उसकी ऊंचाई क्या है? यह जरूर अच्छा क्वेश्चन है। इस दिन हमने बो दिया, और बोने के 1 साल बाद में, कितने साल बाद में? 1 साल बाद में पेड़ की ऊंचाई कितनी थी? 2 मीटर थी। और हर बार डबल हो जाती है, हर साल डबल हो जाती है। देखो, पिछले वर्ष की ऊंचाई के 2 गुना के हिसाब से बढ़ती है। ओए, तो अगले साल ये दूसरा साल, ये तीसरा साल, ये चौथा साल, ये 5वां साल। अब बोए हुए 5 साल हो गए हैं।
दो, दो का डबल चार, चार का डबल आठ, आठ का डबल 16, 16 का डबल 32। ये लो, छोटे छोटे क्वेश्चन है, बस छोटे छोटे क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। 6 खिलौने दिखने में एक जैसे हैं, लेकिन उनमें से एक खिलौने का वजन कम है। कम से कम बार तराजू का यूज करना और उस खिलौने का पता करना है जिसका वजन कम था। देखो 6 खिलौने देखने में एक जैसे हैं, लेकिन उनमें से एक खिलौने का वजन कम है। कम से कम बार तराजू का प्रयोग करके उसके वजन का पता लगाइए या पता करना है तो कितनी बार तराजू का प्रयोग करना होगा। 6 खिलौने लेकर के आए, दिखने में एक जैसे थे, लेकिन हुआ क्या, 5 का वजन तो बराबर था, एक थोड़ा सा हल्का था। तुम्हें हल्के वाले का पता करना है, पर तराजू कितनी बार यूज करना पड़ेगा। कितनी बार तराजू यूज करना पड़ेगा। पहली बार में 2 को तोला, नहीं पता लगा। दूसरी बार में 2 को तोला, नहीं पता लगा। तीसरी बार में तोला, तब जाके पता लगा होगा, है ना। सोचो, कम से कम कितना यूज करना है। अरे कम से कम कितना यूज करना है। अरे रुको रुको, सब रुको। हाँ जी, पीछे हमारे वरिष्ठ नागरिक जी, किरण बोलो एक बार कैसे बेटा। अच्छा, हाँ, अरे तुम चुप हो जाओ, तुम चुप हो जाओ सबके सब। जब बड़े लोग उत्तर दे रहे हो और जब 2 बड़े लोग बात कर रहे हो तो तीसरे छोटे को बीच में बोलना जरूरी है क्या? तो फिर क्यों बोल रहे हो? अब सुनना है, एक बार थोड़ा दिमाग लगाना है ना। पहले तो ये बताओ खिलौने कितने। ये हमारा तराजू है। अरे तुम है ना, ये तराजू है। 3 खिलौने इधर रखने, 3 इधर रखने, समझ गए। मैंने 3 खिलौने यहां रखे और 3 खिलौने यहां रखे। मुझे पता लगा कि ये तीनों तो एक जैसे हैं, इन तीनों में एक खिलौना हल्का है, इस वजह से ये तराजू ऐसा हो गया। ये नीचे हो गया और ये ऊपर हो गया। अब बताओ हल्का किधर है? हल्का किधर है? अरे जिस साइड से तराजू ऊपर है वही तो हल्का है ना। अरे हाँ ना, थोड़ा बोलो करो ना। ओए हाँ, वे याद है, इधर है, इधर है, इधर नहीं रे। अरे राइट वाला कि लेफ्ट वाला? हल्का खिलौना राइट में या लेफ्ट में? जो पलड़ा ऊपर है, जो तराजू वाला भाग ऊपर है, उधर हल्का है ना। देखो ये तो नीचे आ गया ना, ये ऊपर है, हल्का इधर है। एक बार यूज कर लिया, किरण नहीं पता लगा। इतना तो पता लग गया कि इधर तो हल्का है, पर 3 में से कौन सा है वो नहीं पता लगा। दूसरी बार यूज करो। ये 3 यूज मत करना, ये वाले 3 यूज करना, समझ गए। इन 3 में से कोई भी 2 तराजू में रखना। अगर दोनों साइड बराबर हो तो समझ लेना तीसरे वाला हल्का है, वरना तो तुम्हें यही पता लग जाएगा। अब देखो, आपने ये दोनों एक साथ रखे। अब इतना पता है कि हमारे पास 3 है, 3 में से कोई भी 2 बराबर है, एक हल्का है। 3 में से कोई भी 2 बराबर है, एक हल्का है। आप मुझे यह बताओ कि मैंने दोनों को तराजू में रखा, क्या कंडीशन हो सकती है? या तो दोनों बराबर रह सकते हैं या ऊपर नीचे हो सकता है। अगर ऊपर नीचे हो गया तो उसी टाइम तराजू में ही पता लग जाएगा कि यह हल्का है। और मान लो बराबर रह गया तो जो नीचे रखा है वो हल्का है। फिर 2 बार यूज करना है। ओए तुम तीनों है ना, सिर्फ दोनों, ये नहीं, तुम दोनों भाषाएं ले रही हो बहुत ज्यादा। और वो एक तो सो ही रही थी अभी। हाँ क्या हुआ रे? अरे बोलो ना। हाँ, जिसको ये विश्वास नहीं है कि पीडीएफ आ जाएगी वो फोटो खींच लो। मतलब जिसको मेरे पे विश्वास नहीं है। हाँ
अरे मैं क्या कह रहा हूं, पहली बार में तो ये पता लगेगा कि हल्का किधर है। सेकंड का ये है कि तीन में से कोई भी दो लोगे, इन तीन में से एक तो हल्का है। मान लो ये हल्का है और ये भारी है, तो ये भी भारी है और ये भी भारी है, तो दोनों बराबर हो गए। तो ये नीचे बचा हुआ अपने आप ही हल्का है। पता तो लगी गया ना कि ये बराबर है, तो ये हल्का बचा। अदरवाइज क्या होगा, अगर ये भारी होगा और ये हल्का होगा तो ये ऊपर की तरफ चला जाएगा, नीचे की तरफ चला जाएगा। तराजू में यही तो होता है। अरे तराजू वो ऐसे वाला, वो इलेक्ट्रॉनिक वाला नहीं। इलेक्ट्रॉनिक वाला की नहीं कह रहा मैं, तराजू उसको नहीं बोलते हैं। तराजू वो आप कभी भी देखते हो, आंख के ऊपर ब्लैक पट्टी बंधी हुई होती है, मूवी में देखते हो ना, कानून अंधा है और न्यायाधीश का ये फोटो लगा होता है जिसमें दोनों पलड़े बराबर होते हैं, वो वाले की बात कर रहा हूं मैं। अंग्रेजी में 1 से लेकर के 100 तक की गिनती लिखने पर वर्णमाला का अक्षर ए कितनी बार आता है? 1 से लेकर 100 तक लिखना। आज घर जाके लिख के ट्राई करना, 1 2 3 4 ऐसे लेकर के 100 तक, और याद रखना आता ही नहीं है। नहीं, 1 से लेकर के 100 तक लिखोगे ना तो वर्णमाला का अक्षर ए कितनी बार आएगा? आएगा ही नहीं। देखो जैसे आपने लिखा ONE 1 में ए आया क्या? आपने लिखा TWO 2 में 2 ए आया क्या? आपने लिखा THREE ए आया क्या? ऐसे 100 तक लिख देना, नहीं आएगा। समझ गए ना? हे, एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, मैंने कोई मेरी मर्जी से नहीं बनाए, मैं भी अलग अलग पेपर से छांट छांट के बनाए हैं क्वेश्चन। हाँ इतना जरूर है, मैं हर टाइप का एक ही क्वेश्चन लेके आया। इधर देखो, एक रुमाल का एक कोना काट दिया जाता है तो रुमाल में कितने कोने शेष बचेंगे? 3 नहीं रहे, 5 बचेंगे बेटा। एक काटने पे 5 बचते हैं ना कि 3? अरे तो 4 कोने होते हैं, ये हो गया, मैंने यहां से काट दिया, ये लो। सोचो तुम, है 5 हो गए ना, मैंने एक कोना काटा, 5 हो गए। ए रीजनिंग है, हाँ झुकेगा नहीं साला, रीजनिंग है, निपटा देगा। अरे रीजनिंग में ऐसे ही तो आते हैं। चलो, एक गडरिये के पास 17 भेड़ थी, 9 को छोड़कर शेष मर गई। बताओ कितनी भेड़ शेष रही? अरे 17 में से 9 मर गई, सॉरी 9 को छोड़कर सब मर गई, कितनी बची? 9 या 17 - 9 बराबर 8। सोच लो, सोच लो। अरे 17 में 9 को जोड़कर शेष मर गई, 17 - 9 बराबर 8 होगा कि 17 - 8 बराबर 9 होगा? चाहे कुछ भी हो, पर तुम आधे लोग कंफ्यूज हो। अरे 9 ही बची। अरे क्वेश्चन में बोल रखा है ना, 9 को छोड़कर 17 में से 9 को छोड़ दो, शेष मर गई। तो 17 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 है ना। इन 17 में से इन 9 को तो छोड़ दिया और ये मर गई, तो कितनी बची? तो जिनको छोड़ा वही बची ना। तुम काहे को गठा रहे हो? चलो, 1 रुपए में 1 मीटर लंबा और 1 रुपए में 1 मीटर लंबा और 1 मीटर चौड़ा रुमाल आता है। आधा मीटर लंबा और आधा मीटर चौड़ा रुमाल कितने रुपए में आएगा? तो हमें विश्वास नहीं हो रहा होगा कि यार इतना इजी क्वेश्चन भी हो सकता है क्या? यार आंसर दो। है सोच लो, तुम वरिष्ठ नागरिक ऐसे उत्तर बता रहे हैं। अरे 1 मीटर का रुमाल 1 रुपए में आता है, तो आधा मीटर का 1 मीटर का रुमाल अगर 1 रुपए में आता है तो आधा मीटर का कितने में आएगा रे? अरे 1 मीटर का 1 रुपए में आता है, आधा मीटर का कितने में आएगा? 50 या 25? ये भाई साहब 25 बता रहे हैं। या तो तुम्हारा दिमाग खराब है, नहीं भाई साहब का दिमाग खराब है। पर ये इतने बड़े सीनियर हैं वरिष्ठ नागरिकों में, इनका दिमाग तो खराब नहीं हो सकता। तुम्हारा ही खराब है, 25 उत्तर आएगा। इन्होंने बताया भाई, मैं नहीं करा। कैसे? सुनो, 1 मीटर लंबा और 1 मीटर चौड़ा रुमाल कितने रुपए में आता है? कितने में आता है? 1 रुपए में। समझ गए?
आधा मीटर चौड़ा और आधा मीटर लंबा रुमाल। क्या सोच रहे हो तुम्हें? ऐसे क्वेश्चन है भाई। 25 पैसा लगेगा जी, क्योंकि 25 पैसे में इधर वाला और 25 पैसे में ये वाला और 25 पैसे में ये वाला, तब जाके 1 रुपया बना। हाँ तो विद्यार्थियों भाई अब मत बताना, और हमारे वरिष्ठ नागरिकों तुम मत बताना। विद्या माता के शोक ने बता दिया तो ब्रेकअप करवा दूंगा सबका। हाँ, कोई का जिनका नहीं है उनका भी करवा दूंगा। हारे एक बेलनाकार केक 18 सेंटीमीटर लंबा है, 18 सेंटीमीटर लंबा है, 18 लोगों को वितरित करना है, बांटना है। केक को 18 बराबर भागों में काटने के लिए कम से कम कितनी बार काटना पड़ेगा? 18 लोगों को बांटना है, बोलो 18 बार काटना कि 17 बार काटना कि 80 बार काटना कि 5 बार काटना? ऑप्शन नंबर डी वाले कौन कौन है जो 18 लोगों को देने के लिए 18 बार काटते हैं? अरे केक तो काटा है ना तुमने, काटा है ना, तो इतनी सीरियस क्यों बैठी है? कई बात है छोरी है, थक गई मैं तो, है नहीं? कई तो मनी मन में सोच रहे होंगे भाई कब जाएगा ये, बढ़िया था, 10 दिन आया नहीं, है ना, मजे थे हमारे। अरे सुनो, कितने लोगों को देना है? 18 लोगों को। कितने को देना? ये 18 सेंटीमीटर लंबा है। ये तो क्या अपन से ये नहीं पूछ रहा कितने कितने सेंटीमीटर आएगा, इसको छोड़ो, देना ये इसका कोई रोल भी नहीं है, ध्यान रखना, इसका कोई रोल नहीं है। आप तो ये बताओ 18 लोगों को देना है, कितनी बार काटना पड़ेगा? डी आंसर किस किस का है? मारे तो ऑप्शन की बेइज्जती होगी। 80 आंसर किस किस का है? ये तो फिर काटना नहीं हुआ, यूं करके देना होगा। 5 आंसर किसका है? लो भाई फिर 5 बार में निपटा देंगे। और अब तो ये तो बच ही गया। 17 वाले कौन कौन है? 17 वाले आपका केक कितनी बार कटेगा? हाँ, कितनी बार कटेगा? हाँ, 18 बार काटोगे? हाँ, ऑप्शन की हाँ बेटा, कितनी बार कटेगा? तो हाथ खड़ा क्यों नहीं किया? हाँ, अरे 17 वाले हाथ खड़े करो ना। कितनी बार है? चलो ठीक है, कोई बात नहीं, हमारे वरिष्ठ नागरिक ये बता रहे हैं तो मैं भी यही बता देता हूं। 5 बार में हो जाएगा, 5 बार काट देना, 18 लोगों को हो जाएगा। अरे बता तो रहा हूं ना, इधर सुनो, तुम्हें यही तो नहीं पता, मैंने कहा था ना ये केक है। क्या है? ऐसा ही आता है ना, क्योंकि यहां बोला गया। ये रहा, है ना? वैसे बेलनाकार तो आता है केक, गोल गोल आता है ना। सुनो, मैं इसको काटूंगा, कितने लोगों को देना? मैंने यहां से 1 बार काटा, कितने टुकड़े हो गए भाई? कितने टुकड़े हो गए? और पक्का 2 ही है ना? अरे बोलो ना, 2 ही है ना? ठीक है, अब कितने हो गए? काउंट कर लो, कितने टुकड़े हो गए? अरे बोलो ना, पक्का? अब बोलो, अब कितने टुकड़े हो गए? अरे कितने हो गए? कोई बात नहीं। हाँ, ये एसके सर बताएंगे इसका आंसर। मार साहब बताओ ना। ये तो ऐसे इन्होंने बताया था, वो लगा रखा था मैंने। हमारा क्वेश्चन ये है कि 18 सेंटीमीटर का केक है, 18 लोगों को बांटना है और बराबर बराबर बांटना है। कितनी बार काटेंगे? हाँ जी, हमने खड़ा वड़ा का नहीं सोचा, हमें तो काटना है। अरे बोर्ड पे ध्यान दो। अरे इधर सुनो, अरे इधर सुनो, तुम 5 ही बार कटेगा, क्योंकि मैंने आंसर लगा रखा था और मार साहब ने देख भी लिया। क्योंकि हाँ, अरे ऐसे नहीं देखा, मार साहब को यह भी पता था कि 1 2 3 बार तो काट ही दिया। अब सुनना, मैं बता दूं, कोई बात नहीं, मैं, अरे बोर्ड पे ध्यान दो, अरे तुम इधर ध्यान दो। सुनो, अरे कितने टुकड़े हो गए? हैं? वो एक आवाज किसकी आ रही थी प्यारी? छोटे तू बोला रे? हाँ, कम से कम आवाज तो आई ना। कितने टुकड़े हो गए? 6 टुकड़े हो गए ना। अब सुनना, अगर मैं यहां से इसको काट दूं
और ये 6 टुकड़े ले जाके साइड में रख दूं, तो क्या मैं 6 लोगों को दे सकता हूं? यहां से मैंने और काट दिया, 6 टुकड़े यहां से निकल आए और 6 टुकड़े नीचे से निकल आए और 18 टुकड़े हो गए। 5 बार में काम हो गया। ना तो मैंने ये कहा कि खड़ा काटना है, ना मैंने ये कहा टेढ़ा काटना है, पर मैंने ये कहा कि 18 लोगों को देना है, 18 टुकड़े होने चाहिए। पहले मैंने 6 टुकड़े किए और बाद में ऐसे 2 बार। देखो, यहां से काटा, ये 6 टुकड़े हो गए, यहां से काटा, ये भी 6 टुकड़े हो गए, और ये नीचे वाला टुकड़ा अपने आप बचा तो 6 इसमें है और 18 टुकड़े हो गए। अरे तुम नहीं समझे, इधर सुनो। ये बेलनाकार केक है, अगर इसको मैं यहां से काटूंगा तो पूरी बोतल ही कटेगी ना। ऐसे करके यहां से काट दिया 2 टुकड़े, फिर 4 टुकड़े, फिर 6 टुकड़े। ये मैंने 6 टुकड़ों को एक जगह पकड़ रखा है। ऐसे करके मैंने 6 टुकड़े कर रखे हैं, एक जगह पकड़ रखा है। यहां वाले 6 टुकड़े इधर रखो, यहां वाले 6 टुकड़े इधर रखो और यहां वाले 6 टुकड़े नीचे रख दो। हो गए 18। 6 + 6 + 6, इतना ही तो है। चलो फिर ये गणित का क्वेश्चन आ गया भाई, ये गणित का क्वेश्चन आ गया। एक कुत्ते के गले में 7 मीटर लंबी रस्सी बंधी है, वह कितने वर्ग मीटर क्षेत्रफल में घूम सकता है? और सुनो, कुत्ते के गले में बंधी है तो सीधी बात है ऐसा घूमेगा। इसको बोलते हैं त्रिज्या r और क्षेत्रफल होता है पाई r²। पाई की जगह क्या लिखोगे? r की जगह कितना लिखोगे? और गुणा में बराबर 22 × 7 154। कितना? और यह आंसर, कुत्ते के गले में रस्सी बंधी है और कोई बाइक लेके जा रहा है, उसके पीछे पड़ गया तो एफएस पहुंच जाएगा। कहीं ऐसा बता रखा है कुत्ता भी बांध रखा है? अरे बताया क्या? तो कोई निश्चित क्षेत्र नहीं है, कुत्ता है, कहीं भी जा सकता है। इस वाले चक्कर में मत पड़ना भाई, इसका आंसर ये वाला आएगा। कोई निश्चित क्षेत्र नहीं है। अरे कुत्ते के गले में रस्सी बांध रखी है, अब मान लो कुत्ता किसी बाइक के पीछे पड़ गया, क्या करोगे? एफएस पहुंचा देगा। अगर यह होता कि कुत्ता 7 मीटर लंबी रस्सी से बंधा हुआ है, तब तो सीधा था कि यहां बंधा हुआ है तो 7 मीटर है भाई, इतना ही घूम पाएगा, इसके अलावा कहीं नहीं जाएगा। पर यहां नहीं है, यहां तो ये होगा। चलो आज के लिए इतना ही, हमारा ये टॉपिक भी पूरा हो गया है और अब आप लोग पानी पी करके बैठ जाना। आगे की क्लास कौन सी है उसके अकॉर्डिंग, और ये आपके पास पीडीएफ आ जाएगी।